आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो ये कल मैं बताने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। बट बांग्लादेश में एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। बात करेंगे, लेकिन बस 1 मिनट दोस्तों आपका मैं लूँगा, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन है, फिर ये कोर्स 1000 रुपये का हो जाएगा। 300 रुपये का मात्र कोर्स है। पूरी चाणक्य नीति 600-700 के करीब वर्सेस मैं आपको बताऊंगा और आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो अगर आपको लगता है ये सारे के सारे कंटेंट्स आपको ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, जो कि बदलेंगे ही, तो आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। टोटल 20 घंटे से ऊपर का कंटेंट होगा। 17 नवंबर से, यानी कि परसों से क्लास अब शुरू है। तो अब उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि अब इस बैच को ही हम बंद कर देंगे। और आपको पता है कि एक बार क्लासेस शुरू होती है फिर बैचेस क्लोज हो जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। जो एप्पल यूजर्स हैं उनका भी हमारी जो ऐप है वो ऐप स्टोर पे है, ठीक है ना, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं। तो बात इतनी सी है कि बांग्लादेश कह रहा है, 15th अमेंडमेंट आया था 2011 में। अब इसमें बांग्लादेश का एक संविधान है। तो बांग्लादेश के संविधान में 4 चीजें हैं। शेख मुजीबुर रहमान को पता था कि जब पाकिस्तान ने हमारे पर हमला किया तो हमारे पास कुछ चीजें नहीं थी। तो जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान आए सत्ता में 1971 के बाद 16 दिसंबर को, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि एक तो भाई हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और वो नाम की डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। हम जब पाकिस्तान के साथ थे, जब हमारा बंटवारा हुआ तो हमको पाकिस्तान के साथ मिलाया गया, हमारी मर्जी भी थी, फिर हमारे ऊपर उर्दू थोप दी गई और हमने प्रोटेस्ट किया। तो उसमें क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेसी खाली नाम की थी, ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक्चुअल में होनी चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। क्योंकि फिर आपको पता ही है कि तुरंत 3 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया और अगेन फिर 16 साल में जियाउर रहमान और बाकी और भी जो डिक्टेटर्स हैं वो आए, उन्होंने टेक ओवर किया और 1990s के बाद ही बांग्लादेश में प्रॉपर डेमोक्रेसी आई है, ठीक है ना। अब यहां पे होता क्या है कि फिर दूसरा ये बताते कि नेशनलिज्म, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, ये बहुत ही सेक्युलरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो ये 2011 में हाई कोर्ट का जजमेंट था। एक्चुअली क्या था कि जहां पे 15th अमेंडमेंट किया गया था शेख हसीना सरकार ने, उसमें यही था कि ये 3 वर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे। डेमोक्रेसी तो है, ये तो डेमोक्रेसी तो कोई वर्ड नहीं हुआ कि आप जबरदस्ती उसको डालेंगे। क्योंकि देखिए इस दुनिया में आपको मैं बता दूं, चाहे चाइना हो चाहे रशिया, वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी मानते हैं। यहां तक कि आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी अपने आप को डेमोक्रेसी मानता है, क्योंकि आप जनता को यही दिखाते हो कि हम एक डेमोक्रेसी है, तो वरना कोई आपको वोट ही नहीं देगा। तो डेमोक्रेसी कोई वर्ड नहीं होता संविधान में, वो तो बट ऑब्वियस है। लेकिन नेशनलिज्म, सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हम रहेंगे, यानी कि हर धर्मों का वेलकम है। आपको हर कोई भारत तो होता नहीं है कि हर धर्मों का वेलकम है और हर धर्म हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नामुमकिन होता है बांग्लादेश में या जो और जगह है। तो यहां पे हुआ क्या कि 2011 में ये अमेंडमेंट हुआ, लेकिन अब असदुज्जमान जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, अटॉर्नी जनरल कौन होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑन एनी कंट्री। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत में कौन सा आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल बताता है, ठीक है, मतलब जो उसको सिग्निफाई करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि 90% मुस्लिम्स, यानी कि हर एक मुस्लिम ये चाहता है कि हमारे संविधान से सेक्युलरिज्म शब्द हट जाए, और जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है। अबे 91%, 92% तो वहां मुस्लिम है, 8% कौन? माइनॉरिटीज है, जो कि खतरे में। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि भाई बहुत बुरे हालात हैं जिस तरीके से वहां पे माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जा रहा है, और इसमें वाकई में हिंदू और बाकी और भी जो माइनॉरिटीज है वो खतरे में आएंगी। देखिए यहां पे जो रेवोल्यूशन हुआ, ये तो अब सब साफ हो गया कि कोई रेवोल्यूशन नहीं था, ये फालतू चीज है, ये सिर्फ कट्टरता लेके आया है, कोई भी बड़ा चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ। और ज्यादा दिक्कतें बांग्लादेश के ऊपर आ गई। जो कंपनी इनका कॉटन या टेक्सटाइल खरीदती थी वो उन्होंने बंद कर दिया है, और दिक्कतें आ गई यहां पे शेख हसीना के जाने के बाद। तो ये तो बिल्कुल साफ था कि किसका पीछे हाथ है, क्योंकि ये सीधा रेवोल्यूशन आने के बाद पाकिस्तान की बात करने लगे, बीएनपी ने टेक ओवर कर लिया, शेख हसीना जल्दी लेके आओ, इनको फांसी पे लटका देंगे, और जो सलूक किया जा रहा है वो सही नहीं है। तो यहां पे यही था ना कि अगर यहां जो युवा था वो टेक ओवर करता तो बहुत बढ़िया रहता, क्योंकि इलेक्शन दूर दूर तक अभी उसका नामो निशान नहीं है। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, यू नेवर नो। अब डोनाल्ड ट्रंप आगे चीजें बदलेंगी नहीं पता आपको। तो ये चीज है। तो अब बांग्लादेश में अगर सेक्युलरिज्म वर्ड हट जाता है
तो इसका साफ साफ मतलब है कि यहां माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। मास कन्वर्जेंस हो सकते हैं, हत्याएं हो सकती हैं, जो हो ही नहीं है। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं, मुझे काफी मैसेज आते हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ झंडे के ऊपर विवाद हो गया, प्रोटेस्ट हो रहा था और वहां पे जो हमारे कृष्णा दास है उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ठीक है, बांग्लादेश में ये तो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन गांव में अगर आप जाएंगे और वहां तो हालात बहुत बुरे हैं। बहुत लोग प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना, लेकिन ज्यादातर दिक्कत है क्योंकि ये अगर चीजें फैल जाता है जहर, तो फिर बचता नहीं है कोई। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तो अगर सेक्युलरिज्म हटा, जो कि शायद आने वाले समय में हट ही जाएगा, तो बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पे चला जाएगा और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिर माइनॉरिटी सीधा सीधा खतरे में आ जाएगी। कोर्ट में मामला गया है, कोर्ट में ये दलीलें दी गई हैं और आपको पता है कि जो अटॉर्नी जनरल होता है वो सरकार का ही वकील होता है ना, वो सरकार को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जाहिर सी बात है सरकार की यही मंशा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, मोहम्मद यूनुस आए, बढ़िया आदमी है वो मोहम्मद यूनुस, लेकिन कुछ खास किया नहीं उन्होंने, है ना, कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं, जैसा था वैसे ही चल रहा है। साथ ही साथ इलेक्शन बोल रहे थे कि आते हम इलेक्शन करवा देंगे। अब इतना टाइम हो गया, ठीक है, 3-4 महीने हो गए, कोई इलेक्शन का नामो निशान नहीं है। तो डेमोक्रेसी भी गई यहाँ पे और सेक्युलर भी जाने वाला है, और सोशलिज्म तो क्या ही बता, वो तो बचा ही नहीं। और नेशनलिज्म जो है, अल्ट्रा नेशनलिज्म, बस वही बचेगा यहाँ पे, जो काफी ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।